हम इस वक्त जिस इलाके में हैं, वहाँ के क्षेत्र के जो मतदाता हैं, वो किन मुद्दों पर मतदान का अपने प्रयोग करेंगे, ये भी जानना आवश्यक है। और मतदाताओं से भी हम सीधे बात करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल यहाँ के मतदाता किस तरीके के कैंडिडेट का चयन करना चाहते हैं और उनकी स्थानीय समस्या का निवारण आखिर कौन कैंडिडेट करेगा। यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ वार्ड नंबर 4 सिटी ब्लॉक के प्रत्याशी के रूप में भी हमारे साथ राहुल सोनकर मौजूद हैं और इस वक्त वो अपने चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं। सर, आप बताएं कि आपको लोग कैसे पसंद कर रहे हैं और क्या आपकी लोगों से जो वादा है और जो तरीका है, किस आधार पे आप वोट मांग रहे हैं? सर, हमारा सोच एक नया युवा है और अपने एक नए विचार के साथ आए हैं कि जैसे कि अब पहले के जैसे नेता देखिए, और क्या नेता नहीं, मतलब कि ऐसा समझ लीजिए जैसे कि मंडी का एक जैसे भड़वा होते हैं, वो पेशा बना लिए हैं। जैसे कि आप सपोज मान लीजिए कि शाम दारू मुर्गा ये सब चलाना वगैरह वगैरह, लेकिन हमारा ये नियम नहीं है। हम अपने एक नियम के साथ आए हैं कि हम सारे लोग को एक अपने जो भी भाई हैं, बड़े चाचा हैं, अंकल हैं, जो भी हैं, उन लोग के एक नया विचार दे रहे हैं कि आप इस चीज़ से दारू और मुर्गा के सहारे आप वोट न दीजिए। इससे आपके बच्चों का भविष्य खराब होगा। आप शाम को दारू मुर्गा पी के जा रहे हैं किसी पहाड़ी पे पार्टी करके, शाम को घर पहुंच रहे हैं ठीक से कि नहीं पहुंच रहे हैं, बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हमारा यही कुछ उद्देश्य है कि हम इसलिए उतरे हैं कि ये सिस्टम बदलने के लिए। तो आपने देखा कि जो राहुल सोनकर हैं, युवा होने के नाते आप एक स्वच्छ माहौल की स्थापना करना चाहते हैं और कम से कम जो चुनाव के दरमियान जितनी बुराइयां हैं और जो माहौल खराब हो चुका है, उसको ठीक करने का निरंतर कोशिश करने में लगे हैं। जी, जी। आप बताएं सर कि आपके साथ एक युवा प्रत्याशी है और कैसे आप क्या उम्मीद करते हैं ऐसे प्रत्याशी से? हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रत्याशी निकला है, गांव का विकास कराएगा, अपने क्षेत्र का विकास कराएगा और निस्वार्थ सबका सहयोग करेगा। और सब हमारे वोटर भी हैं, जो हमारे गांव की जनता हैं, उन्हें चुनने के लिए तैयार भी हैं। और आप चाहे गांव की जनता से भी पूछ सकते हैं कि थोड़ा वार्तालाप भी कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल हमारी कोशिश है कि हम हर व्यक्ति से यहाँ पे बात करें हाँ, कि उनकी क्या इच्छा है और वो चाहते क्या हैं। सर, आप बताएं कि ये कौन सा जगह है और यहाँ किस तरीके के कैंडिडेट को लोग पसंद करेंगे? ये जगह पहाड़ी गांव है और पोस्ट यहाँ का बरकछा है और यहाँ पर वही कैंडिडेट लोग पसंद करेंगे जो सभ्यता से बात करे और जो गरीब का साथ दे और हर लोगों की भलाई चाहता हो। और भी ऐसी कुछ बातें हैं जैसे कि शराब उराब पिलाने वाले से यहाँ के लोग नफरत करते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम विद्यासागर। तो आपने देखा कि एक तरीके से स्वच्छ छवि के कैंडिडेट्स का यहाँ ज़्यादा लोग चाहते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट हो, जो प्रत्याशी हो, उसकी छवि बिल्कुल स्वच्छ हो और शिक्षित हो। क्या आप शिक्षित प्रत्याशी की भी उम्मीद करते हैं? आप चाहते हैं कि आपका जो नेता हो वो शिक्षित हो? जरूर है, जो शिक्षित है, जो नेता हो शिक्षित हो, जो बच्चे हों उसको आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई लिखाई के हर विषय में तैयार हो, आगे के भविष्य बनाना चाहता हो, यही हम लोगों का उद्देश्य है। देखना भी बड़ा दिलचस्प है कि ये पहले ऐसे युवा नेता हैं जिन्होंने अपने चुनाव प्रचार में कोविड-19 के नियमों का पालन किए जाने का तमाम एक तरीके से प्रकाशनार्थ कर दिया है। एक सूचना पहले से जो है लोगों को दे दिया है कि आप सभी लोग कोविड-19 का पालन जरूर करेंगे। सर, और कोई है जो यहाँ की मूलभूत समस्याओं को साझा करके और उम्मीद करता है? आप बताएं, कोई बात नहीं, आप जल्दीबाजी में लग रहा है कि नहीं लगा पाए। आप बताएं क्या चाहते हैं अपने नेता से? आप छोड़ दीजिए। हम अपने नेता से, क्योंकि ये हमारे भाई जैसे हैं और यहाँ जितने भी कैंडिडेट आए सब बाहरी आए, कोई चंदौली से आके लड़ रहा है, कोई यहाँ वगैरह वगैरह से। ये हमारे भैया बगल के हैं और शिक्षित हैं, और इससे बड़ी उद्देश्य क्या चाहिए? इससे शिक्षित आदमी चाहिए हमें बस। लोगों को शिक्षित कैंडिडेट चाहिए और रोजगार चाहिए, लोगों को अच्छी शिक्षा चाहिए और स्वास्थ्य क्या भी यहाँ एक मुद्दा है? क्या स्वास्थ्य भी एक बड़ा चैलेंज है? आप बताएं, क्या आपको लगता है कि आपको किस तरीके का आप वोट देने जा रहे हैं? कैसे नेता का आप चयन करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम एक शिक्षित नेता को चुनेंगे जिससे मेरा गांव का विकास हो
और उससे विकास होने से हमारे भाईचारे का भी विकास होगा, हमारे गांव का भी विकास होगा। उससे हमें ये उम्मीद है कि हम एक शिक्षित नेता को चुने और उसे उम्मीद बनाए और उसे जिताएं। आप पहली बार वोट करने जा रहे हैं? जी जी तो आपके ही समकक्ष जो है राहुल सोनकर भी हैं, जो जी। आपके यहाँ इस वक्त प्रचार के दौरान आए हुए हैं। आपको लगता है कि आपकी भाषा और आपका मन की स्थिति वो समझ पाएंगे? जी, हमारे भाई 4 हैं, बगल के हैं, वो हमारे हर भावनाओं को समझेंगे और हमें उनको जिताना ज़रूरी है। हम लास्ट एक सवाल खाली राहुल सोनकर से करना चाहेंगे कि आखिर ये चुनाव मैदान में क्यों आए हैं, क्या इच्छा है, क्यों राजनीति करना चाहते हैं? सर राजनीति इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारे समाज को जो बड़े नेता हैं वो एकदम खोखला कर दिए हैं। वो नेता नहीं, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बिजनेस फैला दिए हैं। तो हम ये बिजनेस ख़त्म करना चाहते हैं कि हमारे जो भी भाई है वो जो मतलब कि अपने अपने आप को समझ नहीं पा रहा है कि हम किस तरीके का नेता हमको चुन रहे हैं। तो मैं उन लोग को हर घर घर एक जागरूकता फैलाना चाहता हूँ कि एक ऐसा नेता चुने कि जो आपके सुख दुख में काम आए। ऐसा नहीं है कि जब तक हम वोट नहीं दिए हैं तभी तक वो आपको आश्वासन दे या मैं ये करूँगा वो करूँगा ये बनवा दूंगा और जीतने के बाद वो 4-5 साल तक खो जाए। तो मैं ऐसा नेता नहीं बनना चाहता हूँ। मैं समाज को लेकर ही और समाज को हित के लिए ही चुनाव में आया हूँ और भी मेरा उद्देश्य है जैसे मैं आज हूँ और जीतने के बाद भी मैं उसी तरीके से समाज के अंदर पेश आऊँगा जैसे मैं आज हूँ और जैसे मैं कल भी रहूँगा। यही मेरा उद्देश्य है, सबको समाज के साथ में चलना चाहता हूँ। और मेरी बात सुनिए। राहुल सोनकर के मुताबिक यदि राहुल की बात मानी जाए तो शायद सोनकर की माने तो शायद राहुल के जो विचारधारा है वो ये है कि राजनीति में एक स्वच्छ छवि स्थापित होनी चाहिए और जो लोग धर्म और जात की राजनीति करते हैं बल्कि खुद राहुल के मुताबिक एक जात का ही एक धर्म होना चाहिए और जो धर्म ये होना चाहिए कि लोगों की सेवा, खरीद फरोख्त की राजनीति से आप कोई इत्तेफाक नहीं रखते। जैसा कि आप क्या कहना चाहते हैं सर? 10 सेकंड। ऐसा है सर कि हमारे गांव में, ये पहाड़ी गांव में, करीब जब से देश आज़ाद हुआ है तब तक अभी तक यहाँ के लोगों को पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने एक 80,000 लीटर की टंकी बनवा के जो है और बोर करा के और पूरे गांव में हर घर में पानी जो है पीने की व्यवस्था किया है। तो आपने देखा कि यहाँ पे तमाम जनप्रतिनिधि पहले भी काम कर चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की इच्छा है कि काम और बेहतर होना चाहिए और घर घर तक तमाम सरकार की सुविधाएं मुहैया हो। इसके लिए निरंतर वो एक ऐसे युवा कैंडिडेट की तलाश में लगे हैं। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। थोड़ा आगे आइए आप, सोशल मीडिया के सामने थोड़ा आइए, आप भी आइए। आगे नीचे ठीक, ध्यान दिया सब बढ़िया देखा लड़ाई भाई।